कहानी मेरी जिंदगी मेरा हक। पूरी बात बताकर रेशमा ने गहरी सांस ली और बड़े आराम से बड़े भाई से कहा, भैया बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। आप फैमिली कोर्ट में मेरा केस डाल दो। सुनकर रेशमा के भाई को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे पता था एक ना एक दिन यही होने वाला है। रेशमा 20 बरस से अपने उस नालायक और शराबी पति की ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही थी। बच्चों की खातिर सब सहती रही, परंतु अब बात बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। रेशमा का परिवार काम की तलाश में बरसों पहले राजस्थान से दिल्ली आया था। औरतों ने लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन साफ करने का काम संभाला और मर्दों ने दिहाड़ी मजदूर का। जब जिंदगी पटरी पर आ गई तो यहीं झुग्गियां डालकर बहुत से परिवार हमेशा के लिए यहीं के हो गए। रेशमा का जन्म इन्हीं झुग्गियों में हुआ था। उससे बड़ा एक भाई था, 3 बहन भाई उसके बाद थे। रेशमा अभी 10 बरस की थी जब उसने माँ के साथ काम पर जाना शुरू किया। पढ़ाई में ना ज्यादा मन उसका लगा, ना ही माँ बाप ने कोई रुचि ली। रेशमा बहुत हंसमुख थी और मेहनती थी। जिसके यहाँ भी काम करती सभी उसे बहुत पसंद करते थे। परंतु उसके माँ बाप में एक बहुत बड़ी बुराई थी। शाम होते ही वह शराब पीना शुरू कर देते थे। उनको देखकर बड़ा भाई भी उसी राह पर चल निकला। मगर किस्मत अच्छी थी। जिस लड़की से उसकी शादी हुई वह बहुत समझदार थी। वह उसकी आदत को पूरी तरह से बदल तो नहीं पाई, पर उसने उसका पीना बहुत कम कर दिया था। रेशमा को अपनी भाभी बहुत पसंद थी। रेशमा जब 15 बरस की हुई तो माँ बाप ने अपनी बिरादरी के एक लड़के के साथ रेशमा की सगाई कर दी। लड़का ऑटो रिक्शा चलाता था, नाम था रतनलाल। रेशमा बहुत अल्हड़ थी। अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश थी। 1 साल बाद रेशमा की शादी रतनलाल से हो गई। रेशमा बहुत खुश थी, बस एक ही बात उसे रतनलाल की बहुत बुरी लगती थी, शाम को शराब पीकर घर लौटना। वह रतनलाल से झगड़ा नहीं करती थी, बस प्यार से समझाती थी शराब ना पीने के लिए। रतनलाल बहुत चालाक था। उस समय वह वादा करता कि वह अब ऐसा नहीं करेगा। अगली सुबह उसका रूप दूसरा ही होता। धीरे धीरे रेशमा ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वह सुधरने वाला नहीं है। 6 बरस में वह 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। हालात कैसे भी हों, वह सबसे हंसकर बात करती थी। रेशमा चाहती थी उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं और बाप की तरह शराब पीने की बुरी आदत से बचे, इसलिए ज्यादा मेहनत करती थी। रतनलाल अब दिन में भी शराब पीने लगा। बुरे दोस्तों की संगत में उसकी बुद्धि खराब होने लगी। उसके दोस्त अक्सर उसे भड़काते। तुम्हारी बीवी ऐसा कौन सा काम करती है जो पूरा पूरा दिन गायब रहती है? रतनलाल के मन में शक का कीड़ा पैदा हो गया था। वह बार बार वहां जाकर चक्कर काटने लगा जिन घरों में रेशमा काम करती थी। रेशमा को मालकिन के आगे बहुत शर्मिंदगी होने लगी। रेशमा की बेटी 16 बरस की हो गई थी। इन हालातों में वह चाहती थी जल्दी से उसकी शादी हो जाए। उसने अपने मन की बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने उससे कहा कि उसके छोटे भाई की अभी रेलवे में नौकरी लगी है और उसमें किसी तरह का ऐप भी नहीं है। तुम चाहो तो मैं दोनों के रिश्ते के लिए बात कर सकती हूँ। रेशमा ने भाभी के पैर पकड़ लिए और कहा, भाभी आप मेरे लिए भगवान समान हो। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों बच्चों की शादी हो गई। रतनलाल हर घड़ी रेशमा को शक की निगाह से देखता था। उसे उसकी उम्र का भी कोई लिहाज ना था, ना ही 3 बच्चों की मां होने का एहसास। उसका हंसमुख होना ही उसका गुनाह बन गया था। बात यहां तक तो बर्दाश्त में थी, लेकिन जब एक दिन रतनलाल नशे में धुत होकर
उसे आवारा औरत कहा और जब रेशमा गुस्से से चिल्लाई तो रतनलाल ने उस पर हाथ उठा दिया। ऐसा शादी के बाद पहली बार हुआ था। रेशमा सन्न रह गई। उसने गुस्से में अपने और बच्चे के कुछ कपड़े बैग में डाले और ऑटो रिक्शा से भाई के घर आ गई। भाई भाभी को सारी बात बताई। रेशमा ने रोते हुए कहा, भाई अब मेरी बर्दाश्त खत्म है। आप फैमिली कोर्ट में मेरा तलाक का केस डाल दो। भाई ने रेशमा के सर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह भाई ने फैमिली कोर्ट में रेशमा का केस दर्ज करवा दिया। 2 बार रेशमा बड़े अफसरों के आगे पेश हो चुकी थी। रतनलाल ने दोनों बार कोशिश की कि वह तलाक ना लेने के लिए मान जाए, क्योंकि रेशमा की कमाई से ही उसकी सारी जरूरतें पूरी होती थी। आज तीसरी और फाइनल सुनवाई थी। मंदिर में माथा टेक रेशमा भाई के साथ फैमिली कोर्ट पहुंची। रेशमा से फिर पूछा गया, क्या वो अपना फैसला बदलना चाहेगी? रेशमा ने इनकार में सिर हिला दिया। जज ने तलाक की फाइल में साइन करते हुए कहा, रेशमा जी, भरपाई में आप रतनलाल से क्या चाहेंगी? रेशमा के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से मुस्कुरा कर कहा, साहब, जिस इंसान की कमाई की 2 रोटी मुझे खाने को नसीब नहीं हुई, वह मुझे क्या देगा? वह तो मुझे अपनी जिंदगी और रिश्ते से छुटकारा दे दे, यही मेरे लिए भरपाई है। रतनलाल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया था। जब फैमिली कोर्ट से रेशमा बाहर निकली तो उसके चेहरे में अनोखा सुकून था, जो बिन बोले कह रहा हो, मेरी जिंदगी मेरा हक